हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल देव CSC एकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं हम आधार में जो हम आधार कार्ड बनवाते हैं या अपडेट कराते हैं या फिर जो भी कुछ आधार कार्ड में होता है, आपका डेट ऑफ बर्थ, नाम और कुछ बायोमेट्रिक वगैरह। तो आप लोगों के मन में बहुत सवाल रहते हैं कि उसमें क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और क्या हमें वहाँ पर ले जाना पड़ेगा, कहाँ पर होंगे, ये सब चीज़ें। तो अभी हम पहले बात करेंगे कि डॉक्यूमेंट्स उसमें क्या क्या लगेंगे आधार कार्ड के अपडेट के समय और नया बनवाते समय। ठीक है, आइए हम चलते हैं स्क्रीन पर। आ गए अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर। और अब हम देखते हैं कि ये POI का मतलब होता है, हम जब अपना आधार में अपना नाम अपडेट कराते हैं तो हमें POI आगे देना पड़ता है एनरोलमेंट सेंटर पे। उसके बाद हम देखते हैं POA का मतलब है प्रूफ ऑफ एड्रेस। इसमें हम अपना एड्रेस अपडेट करते समय अपना एड्रेस का डॉक्यूमेंट प्रूफ ऑफ एड्रेस के तौर पे देंगे। और उसके बाद हम देखते हैं प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप। ये HOF बेस्ड होता है। इसमें हम जैसे कि आप अपने वाइफ का और या फिर अपने बच्चे का एड्रेस अपडेट कराना चाहता है तो वो इस डॉक्यूमेंट के थ्रू करा सकता है। और फिर सबसे कॉमन आज के टाइम में जो समस्या सबके साथ आई हुई है कि वो है डेट ऑफ बर्थ की। तो प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ के लिए हमें ये नीचे लिस्ट में जो डॉक्यूमेंट्स है अभी डिस्कस करेंगे वो देने होंगे। अभी हम चलते हैं अपना सबसे पहले डॉक्यूमेंट की तरफ, जो बड़ा मतलब मेन डॉक्यूमेंट है पासपोर्ट। ये हम प्रूफ ऑफ आईडी के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे हम अपना नाम भी सही कर सकते हैं, अपना एड्रेस भी अपडेट कर सकते हैं। उससे हम रिलेशन के तौर पे भी दे सकते हैं और उसको डेट ऑफ बर्थ के लिए भी हम अपना दे सकते हैं एनरोलमेंट सेंटर पे। और पैन कार्ड में देखिए, आप देखोगे कि पैन कार्ड केवल और केवल प्रूफ ऑफ आईडी के तौर पे है, ना वो इसके है अपने ना एड्रेस के तौर पे है, ना HOF के और ना डेट ऑफ बर्थ के। प्रूफ केवल पैन कार्ड केवल अपना प्रूफ ऑफ आईडी के तौर पे है। एक राशन कार्ड है, इसको राशन कार्ड को भी आप दे सकते हैं अपना प्रूफ ऑफ आईडी में, प्रूफ ऑफ एड्रेस में, रिलेशनशिप में। इसको हम डेट ऑफ बर्थ के लिए नहीं जस्टिफाई कर सकते। उसके बाद हम देखेंगे कि वोटर कार्ड है। वोटर कार्ड में हम अपना POI मतलब कि आप इसको अपने नाम चेंज कराने के लिए दे सकते हैं और अपना एड्रेस चेंज कराने के लिए भी इसको दे सकते हैं। और फिर हम देखते हैं दोस्तों अपना ये अगला आईडी है छठे नंबर पे, सॉरी 5वें नंबर पे चलते हैं पहले। ड्राइविंग लाइसेंस अब केवल प्रूफ ऑफ आईडी के तौर पे ही काम कर रहा है। और फिर उसके बाद चलते हैं हम अपने 6th उस पे डॉक्यूमेंट पे। ये है सर्विस फोटो आईडी कार्ड इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और या स्टेट गवर्नमेंट या PSU रेगुलेटरी बॉडी, स्टेट बॉडी। इसके अंदर क्या है कि ये जो डॉक्यूमेंट होता है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के जो कर्मचारी होता है उनके लिए होते हैं, जिसमें आप इस डॉक्यूमेंट से उनका POI चेंज कर सकते हैं या आप डेट ऑफ बर्थ भी उससे चेंज कर सकते हैं। एड्रेस के तौर पे वो जस्टिफाई नहीं होगा। और इसके बाद हम देखते हैं कि अगला डॉक्यूमेंट है पेंशनर फोटो आईडी। तो इस डॉक्यूमेंट के अंदर क्या होता है कि जो पेंशनर होते हैं, जो सीनियर सिटीजन होते हैं, जिनकी पेंशन चल रही है, तो उनका जो आईडी कार्ड होता है उसके जरिए हम उनका उनका खुद का नाम सही कर सकते हैं और उनका रिलेशनशिप के तौर पे भी काम आ सकता है वो, और डेट ऑफ बर्थ के तौर पे भी उसको हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद है अगला कार्ड हमारा फैमिली हेल्थ कार्ड होता है, जो CGHS सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। ये सही कार्ड होता है, मेडिक्लेम कार्ड होता है। इसको भी हम अपना नाम चेंज कराने के लिए यूज कर सकते हैं और उसको हम अपना क्या नाम है इसका एड्रेस के लिए और प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप के लिए और अपना डेट ऑफ बर्थ के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। अगला है हैंडीकैप कार्ड। ये जो होता है ये अपने डिसेबल पर्सन के लिए होता है। इस कार्ड के अंदर आप अपना उससे अपना प्रूफ ऑफ आईडी चेंज करा सकते हैं, अपना नाम और अपना पता चेंज करा सकते हैं। और अगला है फोटोग्राफ आइडेंटिटी कार्ड सर्टिफिकेट विद फोटोग्राफ इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो कोई ऐसा आइडेंटिटी कार्ड जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट से जो इशू किया गया है कर्मचारियों को, उस कार्ड से भी अपने जो रेजिडेंट है वो अपना POI मतलब अपना नाम, अपना एड्रेस और रिलेशनशिप के तौर पे उसको यूज कर सकते हैं। दोस्तों हम आ गए हैं अभी सेकंड पेज पे प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट्स के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि अगला 11th पे है शेड्यूल ट्राइब। जो अपना कास्ट सर्टिफिकेट होता है दोस्तों, ये वो है डॉक्यूमेंट। इसको हम केवल अपने डेट ऑफ बर्थ के तौर पे छोड़ के बाकी एड्रेस, आईडी और अपने रिलेशनशिप के तौर पे यूज कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि दोस्तों मार्कशीट सर्टिफिकेट इशू बाय द रिकॉग्नाइज बोर्ड ऑफ एजुकेशन और यूनिवर्सिटी डीम्ड। तो ये जो हमारी मार्कशीट होती है 10th की 12th की जो भी है, उसको भी हम अपने डेट ऑफ बर्थ के तौर पे और रिलेशनशिप के तौर पे और अपने नाम के आईडी के तौर पे, क्योंकि उसमें अपना फोटो होना जरूरी होता है, तभी उसको आप यूज़ कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ के तौर पे भी कर सकते हैं और उसको एड्रेस के तौर पे हम नहीं कर सकते क्योंकि उसमें एड्रेस नहीं होता है। उसके बाद हम देखते हैं दोस्तों कि बैंक पासबुक का नंबर आता है 13 पे। तो अब देखते हैं पासबुक विद द फोटोग्राफ।
इसके बाद नंबर आता है पासबुक विद फोटोग्राफ इशूड बाय ए पब्लिक सेक्टर बैंक। जैसे हमारे बैंक की कोई पासबुक होती है, उसको भी हम अपने प्रूफ ऑफ आईडी के तौर पे यूज कर सकते हैं, अगर उसमें फोटो लगा के आपने बैंक से अटैच कराया हुआ है तो। और अगर उसमें नहीं है तो फिर उसको केवल एड्रेस के तौर पे यूज होगी। उसमें हम डेट ऑफ बर्थ उससे नहीं करा सकते हैं अपना, और ना ही हम उससे अपना रिलेशन कोई साबित कर पाते हैं, तो HOF के रूप में भी यूज नहीं होगा वो। उसके बाद देखते हैं कि थर्ड जेंडर के लिए जो प्रूफ होता है, जैसे कि जो थर्ड जेंडर होते हैं, ट्रांसजेंडर व्यक्ति, उनके लिए भी एक जो आईडी बनती है गवर्नमेंट द्वारा, उसको हम सभी तरह से यूज़ कर सकते हैं, प्रूफ ऑफ आईडी के तौर पे भी, प्रूफ ऑफ एड्रेस के पे भी, HOF में भी, और वो हमें डेट ऑफ बर्थ भी जस्टिफाई कर देता है। उसके बाद हम देखते हैं दोस्तों, कुछ अगर मान लो आपके जो अब हमने देखे हैं अभी, इन सब में से कोई भी आईडी आपके पास नहीं है, तो गवर्नमेंट ने एक सुविधा दी हुई है जिसमें कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मेट हैं जिनको आप मतलब यूज करके अपना एड्रेस अपडेट या नाम अपडेट करा सकते हैं। जैसे कि एक आता है MP, MLA, MLC, म्यूनसिपल काउंसिलर। अभी म्यूनसिपल काउंसिलर सबके लगभग टच में रहता है, जैसे कि हमारा पार्षद को बोलते हैं। इससे हम इस सर्टिफिकेट को अभी मैं आगे दिखाऊंगा, उसके जरिए हम उससे अपना एड्रेस चेंज करा सकते हैं। ओनली एड्रेस के तौर पे वो सर्टिफिकेट अगर अटेस्ट करवा लेते हैं तो काम आ जाता है। उसके बाद है एक ग्रुप A का गजेटेड ऑफिसर से, जैसे कि आपका कोई PFO ऑफिसर हुआ, या फिर कोई सरकारी गवर्नमेंट जो टीचर होते हैं, या फिर अपने अस्पताल के जो हेड होते हैं, तो वो सब ग्रुप A में आ जाते हैं। तो उनके थ्रू आप जो सर्टिफिकेट को टेस्ट करा के एड्रेस के तौर पे यूज़ कर सकते हो। उसके बाद तहसीलदार है ग्रुप B में, इसके जरिए भी हो सकता है। और एक ये गजेटेड ऑफिसर होता है नाको, जो एड्स के ऑर्गेनाइजेशन है, उसके थ्रू अगर अटेस्ट होता है तो वो आईडी के तौर पे भी यूज हो जाता है और एड्रेस के तौर पे भी यूज हो जाता है। उसके दोस्तों यहाँ पर जो सुपरिटेंडेंट वार्डेंट होते हैं और अपने जो अनाथालय होते हैं उसके जो हेड होते हैं, उनके जरिए भी आप सर्टिफिकेट को अटेस्ट करा के प्रूफ ऑफ आईडी और प्रूफ ऑफ एड्रेस के तौर पे यूज कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ के तौर पे क्रॉस लगा हुआ है, आप इसको यूज नहीं कर सकते हैं, ध्यान रखना इस बात का। और जो स्कूल के हेड होते हैं, प्रिंसिपल वगैरह, उसके द्वारा टेस्ट करा के उसका एड्रेस प्रूफ के तौर पे हम उसको सर्टिफिकेट को यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों मैं दोबारा बताऊंगा कि वो सर्टिफिकेट मैं लास्ट में वीडियो के आपको दिखाऊंगा। और दोस्तों अब ये देखते हैं पंचायत हेड जो सरपंच वगैरह होते हैं, उसके थ्रू भी वो सर्टिफिकेट को अटेस्ट करा के आप लोग उसको प्रूफ ऑफ एड्रेस के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। और प्रूफ ऑफ एड्रेस के तौर पे देखिए, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, टेलीफोन बिल, और रेंट एग्रीमेंट, लीज डीड, और अपना गैस का बिल, ये सब ध्यान रखिएगा दोस्तों कि 3 महीने से ज़्यादा पुराना ना हो, ठीक है, नहीं तो ये अपन यूज नहीं कर पाएंगे, ये इनवैलिड डॉक्यूमेंट में आ जाएगा। तो ये बात का ध्यान रखना दोस्तों। उसके बाद देखते हैं कि अलॉटमेंट लेटर, गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा कोई ज़मीन किसी को अलॉट की जाती है, कोई प्रॉपर्टी, तो उसका अलॉटमेंट लेटर जो दिया जाता है, उसके थ्रू भी आप इसको करवा सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर में जो अलॉटमेंट होते हैं फ्लैट वगैरह के, उसके लेटर भी इसमें प्रूफ ऑफ एड्रेस के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। और दोस्तों LIC पॉलिसी जो होती है हमारी, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, कोई भी उसमें जो एड्रेस डला होता है, उसके थ्रू भी रेजिडेंट अपना एड्रेस अपडेट करा सकता है। उसमें प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ के या प्रूफ ऑफ नेम के तौर पे उस डॉक्यूमेंट को यूज नहीं कर सकते हैं। उसके बाद देखते हैं बर्थ सर्टिफिकेट। जो बर्थ सर्टिफिकेट होता है दोस्तों, ये मुख्यतः HOF, हेड ऑफ फैमिली के तौर पे, और अपना डेट ऑफ बर्थ के तौर पे, केवल 2 ही काम हमारे आ सकता है। और ये ओरिजिनल होना चाहिए, ये वैलिडेट होना चाहिए दोस्तों। इसमें अगर आप थोड़ा सा भी गलती कर देंगे तो बहुत बड़ी कीमत चुकाएंगे, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ का केस बहुत ही पेचीदा होता है। उसके बाद दोस्तों हम चलते हैं अगले पे। ये फैमिली डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट बनाती है, भामाशाह कार्ड हुआ, जन आधार कार्ड हुआ, और अपना जो भी फैमिली आईडी वगैरह है, उसके थ्रू भी आप अपना प्रूफ ऑफ रिलेशन के थ्रू अपना डॉक्यूमेंट एड्रेस चेंज करा सकते हैं। तो दोस्तों हम जिसके बारे में बात कर रहे थे वो ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म के होते हैं। इसको जो हेड ऑफ फैमिली यूज़ करती हैं, अपना शेयरिंग एड्रेस विद इमीडिएट फैमिली मेम्बर। जैसे कि हस्बैंड ने वाइफ का एड्रेस चेंज करना चाहता है, तो इस फॉर्म के जरिए उस एड्रेस को अपडेट करा सकता है। पिता अपने बच्चे का एड्रेस इससे अपडेट करा सकते हैं। और इसके अलावा फिर कोई प्रूफ नहीं चाहिए होगा, वो हेड ऑफ फैमिली के प्रूफ के तौर पे प्रूफ रिलेशन डॉक्यूमेंट्स यूज हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि अगला जो हम बता रहे थे आपको, एक स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट है। ये वो डॉक्यूमेंट है जिसमें आप अपने गजेटेड ऑफिसर, विलेज पंचायत हेड, और जो अपने ग्रुप A गजेटेड ऑफिसर होते हैं, ग्रुप B गजेटेड ऑफिसर होते हैं, इसको उससे फिल करवा के, तहसीलदार हुआ, और अपने जो स्कूल के एजुकेशनल हेड होते हैं उनसे, सुपरिटेंडेंट, वार्डन और ये सब जो होते हैं, और PF ऑफिसर, तो ये फॉर्म को हम यहाँ फ़ोटो पेस्ट करवा के, एक उनका फ़ोटो यहाँ पेस्ट होगा, यहाँ बीच में सिग्नेचर करवा के इसको कम्प्लीटली फिल करते हैं। दोस्तों इसमें एक बात का ध्यान रखना है कि जो भी डिटेल्स आप भरोगे वो ब्लॉक लेटर में भरनी है, और आपको कोई भी इसके अंदर कटिंग नहीं करनी होती, ना कोई ओवर राइटिंग। और इस फॉर्म के अंदर
बिल्कुल क्लियरली ही हमें साफ-साफ भरना होता है ताकि ये फॉर्म बिल्कुल हमारा उस प्रूफ के तौर पे कंप्लीटली पास हो जाए और ये रिजेक्ट ना हो। और इसके बाद यहाँ पर फ़ोटो लगेगा आपका। फ़ोटो लगने के बाद उसको अटेस्ट करेंगे, जो भी हमने बताए थे आपको ये सब लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, ये लिस्ट ऑफ पर्सन्स हैं, ये सब इनको कोई भी एक सिंगल एवन से अटेस्ट करा के इसको आप उनकी डिटेल्स यहाँ भरेंगे, उनका नाम, उनका डेजिग्नेशन। दोस्तों कुल मिला के बात ये है, मैं आपको मोटा-मोटा समझा देता हूँ कि हमें जैसे अपना नाम चेंज कराना होगा, अपना नाम अपडेट कराने के लिए हमें प्रूफ ऑफ आईडी देना होगा, ठीक है? तो जो हमने अभी आपको लिस्ट दिखाई है, उस लिस्ट में आप प्रूफ ऑफ आईडी का चयन करके तो ये डॉक्यूमेंट्स जो थर्ड लाइन में है, टिक मार्क्स के साथ है, वो आप लाके अपना हेड ऑफ फैमिली के थ्रू भी करा सकते हैं। और दोस्तों अगर डेट ऑफ बर्थ आपको करानी है तो डेट ऑफ बर्थ के लिए भी जो टिक मार्क में ओके लगे हुए हैं, इन डॉक्यूमेंट्स को लाके आप अपना डेट ऑफ बर्थ भी अपडेट करा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, कोई अगर कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें डाल सकते हैं, हम आपको तुरंत रिप्लाई करेंगे। अगर कोई आपको समस्या है तो स्क्रीन पे हमारा नंबर शो हो रहा है, आप उस नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको वीडियो समझ में आ गई है। अगर नहीं आई है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में डालिए, हम बेहतर करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।